कीमती पत्थर। दोस्तों, एक युवक को कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर उसके इस गुण को कोई भी नहीं समझता था। उसके घर वाले भी उसे ताना मारते रहते थे और कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बस कागज़ ही काले कर सकते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर हीन भावना आ गई थी और वह सोचता था कि वाकई में मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने एक जौहरी दोस्त को अपनी यह कहानी बताई। तभी उसके दोस्त ने उसे एक पत्थर दिया और बोला कि जाओ इसका मूल्य जांच कर आओ, मगर इसे किसी को बेचना मत। युवक पत्थर लेकर उसका मूल्य जांचने के लिए चला गया। पहले वह एक कबाड़ी के पास गया और कबाड़ी से बोला कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। तब कबाड़ी ने जवाब दिया, मैं इसके तुम्हें सिर्फ 5 रुपये ही दे सकता हूँ। फिर वह युवक एक सब्जी वाले के पास गया और जाकर सब्जी वाले से बोला, मुझे इसके बदले कितने पैसे मिल सकते हैं। तब सब्जी वाले ने कहा, तुम मुझसे इसके बदले 1 किलो आलू ले लो और मुझे ये पत्थर दे दो, मैं इसे अपने बाट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वह युवक एक मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार से भी उसने यही बात बोली। तो मूर्तिकार ने उससे कहा, मुझे यह पत्थर दे दो, मैं इससे एक अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ और मैं इसके बदले तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। आखिरकार वह युवक उस पत्थर को लेकर एक रत्नों के विशेषज्ञ के पास गया और युवक ने उस पत्थर के बारे में पूछा तो उस विशेषज्ञ ने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं है। इतना सुनकर वह नौजवान युवक सोच में पड़ गया कि इसने तो इसकी कोई कीमत ही नहीं बताई। तभी युवक ने पिछले दुकानदारों के बारे में विशेषज्ञ को बताया। तो विशेषज्ञ बोला, यह बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, इसकी कीमत तो करोड़ों में है, यह एक हीरा है, इसे तराशा नहीं गया है। इतना सुनकर युवक उस पत्थर को लेकर अपने मित्र जौहरी के पास जाने लगा। जब तक वह अपने मित्र जौहरी के पास गया तब तक उसके अंदर से हीन भावना निकल चुकी थी और उसे एक संदेश मिल चुका था कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है, बस उसे परख कर विशेषज्ञता के साथ जीना चाहिए।